वेलकम टू मिशन विद कॉन्सेप्ट। हम देख रहे हैं बिहार एक परिचय, इम्तियाज मतलब वस्तुनिष्ठ का सेक्शन इतिहास। हम देख रहे हैं आधुनिक बिहार। इसी क्रम में आज देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में 3 कठिया पत्ती के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था। वह अवधि होती थी, ऑप्शन है ए 10, 25 एवं 30 वर्ष, 6, 10 या 15 वर्ष, 35, 40 या 50 वर्ष, 10, 5, 10 या 15 वर्ष। इसका आंसर होगा ए 20, 25 एवं 30 वर्ष, 20, 25 या 30 वर्ष। चंपारण में 3 कठिया पत्ती के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था। वह अवधि थी 20, 25 या 30 वर्ष। हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? ऑप्शन है हरिचंद मुखर्जी ने, जय नारायण दास ने, रामलाल मुखर्जी ने, हरिमोहन मुखर्जी ने। इसका आंसर होगा ए हरिश्चंद्र मुखर्जी ने पक्ष लिया था। हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। बिहार में कब नील रैतों का विद्रोह हुआ? ऑप्शन है 1891 से 92 में, 1907 से 1908 में, 1904 से 1905 में, 1903 से 1904 में। इसका आंसर होगा बी 1907 से 1908 में। बिहार में 1907 से 1908 में नील रैतों का विद्रोह हुआ। साठी, कोठी, परसा, मलहिया, बेतिया और कुंदिया के रैतों ने शेख गुलाम और शीतल रॉय के नेतृत्व में नील उपजाना बंद कर दिया। नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय एवं राधुमल को गिरफ्तार किया गया। ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1908 को, 26 अक्टूबर 1907 को, 20 नवंबर 1906 को, 1917 को। इसका आंसर होगा ए 26 अक्टूबर 1908 को। नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय एवं राधुमल को 26 अक्टूबर 1908 को गिरफ्तार किया गया। किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैतों के पक्ष में दी? ऑप्शन है श्री गुडे, WR गोरले, SE कैफिन, W इरविन। इसका आंसर होगा बी WR गोरले। WR गोरले अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैतों के पक्ष में दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलोह का सम्मेलन बुलाया। ऑप्शन है 1904-05 में, 1916-17 में, 1909-10 में, 1901-2 में। इसका आंसर होगा सी 1909-10 में। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलोह का सम्मेलन 1909-10 में बुलाया। 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया? ऑप्शन है पटना में, बेतिया में, भागलपुर में, छपरा में। इसका आंसर होगा डी छपरा में। 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में छपरा में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया। किस समाचार पत्र में चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया गया? ऑप्शन है हिंद केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, भारत माता, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा डी हिंद केसरी भी होगा, अमृत बाजार पत्रिका भी होगा, भारत माता भी होगा। इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। अभ्युदय, हित वर्मा तथा मिथिला मिहिर ने भी रैतों की दुर्दशा का जिक्र किया है। किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलों द्वारा रैतों की अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? ऑप्शन है यंग इंडिया, प्रताप, पायोनियर पुस्तिका। इसका आंसर होगा बी प्रताप समाचार पत्र ने चंपारण में नीलों द्वारा रैतों के अत्याचार पर लगाया निबंध प्रकाशित किया था। नीलों के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य है? ऑप्शन है प्रार्थना पुस्तिका में नीलों के अत्याचार का उल्लेख है। बिहार के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नीले साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा। स्टेटमेंट्स में श्री ब्लैक शिप का निबंध लिखा। उपरोक्त सभी सही है। इसका आंसर उपरोक्त सभी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलों और रैतों के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का निमंत्रण दिया? ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1916 में, बांकीपुर पटना अधिवेशन 1912 में, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, दिल्ली अधिवेशन 1915 में। इसका आंसर होगा ए लखनऊ अधिवेशन 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
लखनऊ अधिवेशन 1916 में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का निमंत्रण दिया। श्री जे.बी. कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के अध्यापक थे? ऑप्शन है महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय बेतिया, मुंशी सी कॉलेज मोतिहारी, भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर, एस.एन.एस. कॉलेज मोतिहारी। इसका आंसर होगा सी भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर। श्री जे.बी. कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर कॉलेज के प्राध्यापक थे। मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस आधार के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी? ऑप्शन है धारा 108, 208, 92, धारा 298। इसका आंसर होगा ए 108, धारा 108। मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी। भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे? ऑप्शन 19 अप्रैल 1919 को, 18 अप्रैल 1918 को, 18 अप्रैल 1917 को, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी 18 अप्रैल 1917 को। भारत में पहली बार गांधी जी 18 अप्रैल 1917 को जेल की समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ, मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीले साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया। ऑप्शन है भारत मित्र, बंगवासी, मिथिला मिहिर, प्रताप। इसका आंसर होगा ए भारत मित्र। भारत मित्र समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य प्रकाशित हुआ कि मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीले साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया। 13 मई 1817 को यह प्रकाशित हुआ था। गांधी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था? ऑप्शन हीरामन पासी, हीरामन लोहरा, हीरा पासवान, हीरा राम। इसका आंसर होगा बी हीरामन लोहार। गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में हीरामन लोहार को नाम को लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था। निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है राम किशोर प्रसाद, बाबू राम परवेश राय, बाबू शिवनंदन राय, रामनंद प्रसाद। इसका आंसर होगा सी बाबू शिवनंदन राय। शिवनंदन राय चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, महात्मा गांधी, पीर मोहम्मद, बाबू रामनौमी प्रसाद। इसका आंसर होगा सी पीर मोहम्मद। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका पीर मोहम्मद द्वारा लिखा गया था। पीर मोहम्मद कानपुर के प्रताप के लिए निबंध लिखते थे। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है श्री M.K. गांधी, L.C. रेड्की, D.K. रीड, F.G. स्लाई। इसका आंसर होगा डी F.C. स्लाई। गांधी जी से सदस्य थे। जांच समिति की पहली बैठक 17 जुलाई 1917 को हुई। बिहार सरकार द्वारा जांच समिति का सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित किया गया। कब किया गया? ऑप्शन है 18 अक्टूबर 1917 को, 20 नवंबर 1917 को, 3 अक्टूबर 1918 को, 14 अक्टूबर 1917 को। इसका आंसर होगा ए 18 अक्टूबर 1917 को। बिहार सरकार द्वारा जांच समिति के सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना 18 अक्टूबर 1917 को प्रकाशित किया गया। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था? ऑप्शन है बेतिया, मोतिहारी, भागलपुर, छपरा। इसका आंसर होगा सी भागलपुर। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के भागलपुर के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। 15 अक्टूबर 1917 को यह अधिवेशन हुआ था। 15 अक्टूबर 1917 को। चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है 29 नवंबर 1917 को, 10 नवंबर 1917 को, 29 अक्टूबर 1917 को, 1 मार्च 1918 को। इसका आंसर होगा ए 29 नवंबर 1917 को। चंपारण कृषि विधेयक को
विधान परिषद में 29 नवंबर 1917 को प्रस्तुत किया गया। 20 फरवरी 1918 को विधेयक सरकारी गजट में पुनः प्रकाशित किया गया। 4 मार्च 1918 को परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। चंपारण कृषि कानून का विशेषता थी। ऑप्शन 3 गठिया कानून की समाप्ति। सरहबेसी में तुर्कौलिया में 20% और अन्य में 26% की कमी। रैयत को नील उपजाने के लिए दायित्व से मुक्ति। उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चंपारण कृषि आंदोलन की विशेषता थी 3 गठिया की समाप्ति। सरहबेसी में तुर्कौलिया में 20%, अन्य में 26% की कमी। रैयत को नील उपजाने की दायित्व से मुक्ति। ये समिति संबंधित थे। मुकदमेबाजी रोकने की व्यवस्था भी थी। गांधी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? ऑप्शन है बड़हरवा, सखनसेन, भटियाही, भीतरहरवा, लखनियाही। इसका आंसर होगा ए, बड़हरवा लखनसेन। गांधी जी ने बड़हरवा लखनसेन में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था। चंपारण आंदोलन 1917 था, किसान आंदोलन था, जनजातीय आंदोलन था, कपड़ा मिल मजदूर का आंदोलन था। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ये किसान आंदोलन था। चंपारण आंदोलन 1917 किसान आंदोलन था। किसानों का आंदोलन था यह। 3 गठिया प्रथा संबंधित है। ऑप्शन है खेरा आंदोलन से, चंपारण आंदोलन से, बारदोली आंदोलन से, सन्यासी विद्रोह से। इसका आंसर होगा बी, चंपारण आंदोलन से। 3 गठिया प्रथा चंपारण आंदोलन से संबंधित है। अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध 19वीं सदी के शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघे पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 गठिया प्रथा कहते हैं। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ला ने, ब्रजकिशोर प्रसाद ने। इसका आंसर होगा ए, महात्मा गांधी ने। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी चंपारण के किसके बुलाने पर गए थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर होगा सी, राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी चंपारण राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गए थे। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ था। ऑप्शन है 1921 में, 1909 में, 1915 में, 1917 में। इसका आंसर होगा डी, 1917 में। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन 1917 में हुआ था। 3 गठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। ऑप्शन है चंपारण में, छपरा में, मुजफ्फरपुर में। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, चंपारण में। 3 गठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित चंपारण में थी। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? ऑप्शन है एफ.जी. स्लाई, एडवर्ड अल्बर्ट गेट, विलियम टेलर, गॉर्डन रिच वॉन। इसका आंसर होगा बी, एडवर्ड अल्बर्ट गेट। चंपारण के नील किसानों के मामले में से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया। ऑप्शन है 5 नवंबर 1917 को, 4 अक्टूबर 1917 को, 16 दिसंबर 1917 को, 16 दिसंबर 1917 को। इसका आंसर होगा बी, 4 अक्टूबर 1917 को। 4 अक्टूबर 1917 को चंपारण के नील किसानों के मामले में संबंधित जांच समिति ने सरकार को 4 अक्टूबर 1917 को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बात सत्य है? ऑप्शन है 3 गठिया प्रथा का अंत, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, बगान मालिक द्वारा वसूल किए अवैध नगद रुपये में 25% वापस किया गया। उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में तीनों कथन सही है, जिसमें तीनों कथन है। 3 गठिया प्रथा का अंत किया गया, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, बगान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% वापस किया गया। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपनी मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? ऑप्शन रामनवमी प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, श्यामनंदन सहाय, जनकधारी प्रसाद। इसका आंसर होगा डी, जनकधारी प्रसाद। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी जनकधारी प्रसाद को अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन है खेरा आंदोलन, रॉगलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। इसका आंसर होगा सी, चंपारण आंदोलन। भारत में महात्मा गांधी सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में भाग लिया।
गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन है खेरा, चंपारण, बारदौली, बारोदा। इसका आंसर होगा बी चंपारण। सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में भाग लिया। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, रफ़ी अहमद किदवई। इसका आंसर होगा सी राजकुमार शुक्ल। बिहार के किस राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर होगा डी जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? ऑप्शन है बारदौली, आनंद, चौराचौरी, चंपारण। इसका आंसर होगा डी चंपारण। गांधी जी ने चंपारण जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था। ऑप्शन है कुंवर सिंह से, महात्मा गांधी से, बिरसा मुंडा से, राजेंद्र प्रसाद से। इसका आंसर होगा बी महात्मा गांधी से। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है महात्मा गांधी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। ऑप्शन है पटना में, मोतिहारी में, बेतिया में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी मोतिहारी में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा मोतिहारी में चलाया गया। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? ऑप्शन है हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, हिंदू महासभा समाज में एकता बनाए रखने के लिए, नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इसका आंसर सी होगा। गांधी का चंपारण आंदोलन नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए था। गांधी चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है पोरबंदर, चौराचौरी, चंपारण, नोअखली। इसका आंसर होगा सी चंपारण। गांधी चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ चंपारण का नाम जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ। ऑप्शन है 1910 में, 1917 में, 1919 में, 1930 में। इसका आंसर होगा बी 1917 में। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ 1917 में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। ऑप्शन है चंपारण आंदोलन से, खेरा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, रॉलेट एक्ट से। इसका आंसर होगा ए चंपारण आंदोलन से। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में चंपारण आंदोलन से प्रवेश किया। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ल ने, मजहरूल हक ने, कृष्ण सहाय ने, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? इसका आंसर ऑप्शन दिया है बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहमानंद सरस्वती, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा बी राजकुमार शुक्ल। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? वो थे राजकुमार शुक्ल। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह दिया था? ऑप्शन है चंपारण में, छपरा में, बेतिया में, पटना में। इसका आंसर होगा ए चंपारण में। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रयोग किया? सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। ऑप्शन है चंपारण में, रवेर में, अहमदाबाद में, रॉलेट सत्याग्रह में। इसका आंसर होगा चंपारण में। चंपारण में भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? ऑप्शन है भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार, भू अनुदान। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा बी नकदी फसल हेतु। चंपारण आंदोलन मुक्त नकदी फसल के संबंध में, नकदी फसल के विरोध में था। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक यू।